आज बेंगलुरु में होगी विपक्ष की बड़ी बैठक। कांग्रेस समेत 26 पार्टियां शामिल होंगी। सुबह 11 बजे से शुरू होनी है विपक्ष की बैठक। बैठक के बाद शाम 4 बजे विपक्ष करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज दिल्ली में 38 दलों के साथ एनडीए का भी दिखाएगा अपना दम। लगातार एनडीए का कुनबा बढ़ाने में जुटी है बीजेपी। एनडीए की बैठक के जरिए शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। जेपी नड्डा ने एनडीए को बताया पारदर्शिता वाला स्वाभाविक गठबंधन। बैठक के बाद दिल्ली के अशोका होटल में होगी मीटिंग। शाम 5 बजे शुरू होगी मीटिंग। 5:30 बजे तक मीटिंग में शामिल होंगी प्रधानमंत्री। पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन तैयार। आज प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। 710 करोड़ रुपए में बना वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल 40,800 वर्ग मीटर में फैला है। साल भर में लगभग 50,000 पैसेंजर्स को संभालने की क्षमता रखता है। आज गृहमंत्री अमित शाह सहारा रिफंड पोर्टल को करेंगे लॉन्च। छोटे इन्वेस्टर्स के हितों के लिए इस कदम का उद्देश्य सहकारी आंदोलन से जुड़े छोटे निवेशकों का विश्वास मजबूत करना। राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में आज लगाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी मामले को लेकर चीफ जस्टिस की बेंच के सामने करेंगे पेश। मामले में जल्द सुनवाई करने की करेंगे अपील। झालावाड़ में बीजेपी नगर अध्यक्ष संजय जैन ने दिया इस्तीफा। जैन के खिलाफ राजपूत समाज ने किया है विरोध प्रदर्शन। उदयपुर से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में सवार एक यात्री का मोबाइल ब्लास्ट होने की खबर। जांच के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट को विमान किया गया रवाना। दिल्ली विमान में करीब 140 यात्री सवार थे। 30 अप्रैल से संसद में शुरू होगा मानसून सत्र। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा सांसदों की बुलाई बैठक। पुरानी संसद में शुरू होगा मानसून सत्र। 11 अगस्त तक चलने वाला सत्र। बीच में नई संसद में हो सकता है शिफ्ट। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। शारीरिक शोषण के मामले में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की थी चार्जशीट। बीजेपी सांसद के अलावा कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को भी किया है समन। राज्यसभा के लिए बंगाल की 6 दिल्ली में एनडीए की बैठक से पहले कुनबा मजबूत करने में जुटी बीजेपी। गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद एनडीए में शामिल हुए लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली अध्यादेश पर केंद्र सरकार की दलील। संसद के मानसून सत्र में आ रहा है बिल। गुजरात से राज्यसभा की 3 सीटों पर बीजेपी के सभी 3 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। 20 जुलाई को शुरू होने वाले संसद सत्र में तीनों सांसद शपथ लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर गुजरात से दूसरी बार पहुंचे हैं राज्यसभा। राज्यसभा के लिए बंगाल की 6 सीटों के लिए तृणमूल कांग्रेस के 6 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। रायपुर में मुख्यमंत्री आवास पर हरेली त्योहार कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। हैदराबाद के गोलकोंडा अस्पताल में शुरू हुई मुफ्त डायलिसिस की सुविधा। पुरी में एनसीबी को मिली नई बिल्डिंग। गृहमंत्री अमित शाह ने किया वर्चुअली उद्घाटन। शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल की नई बिल्डिंग का किया उद्घाटन। साथ ही स्कूल चले हम अभियान का शुभारंभ किया। देहरादून में किसान सम्मान के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित किया। हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज पहुंची मैकेनिकल टीम ने टूटे गेट की मरम्मत का काम शुरू किया। बक्सर में 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। जनता को बताई मोदी सरकार की उपलब्धियां। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय विदेश सेवा के ट्रेनी अधिकारियों से बातचीत की। दिल्ली में गांधी स्मृति में
नेल्सन मंडेला की मनाई गई 105वीं जयंती। अरुणाचल की राजधानी को AMRUT2 योजना के तहत 35 करोड़ की 2 परियोजनाएं मिलेंगी। नेशनल दिवस परेड 2023 में भाग लेने वाले तीनों सेनाओं के अधिकारियों को भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे ने सम्मानित किया। बीरवाल की बेटी ने किर्गिस्तान में पहलवान को कुश्ती में पछाड़ कर जीता गोल्ड। खरगोन की नर्मदा नदी में एक भक्त पानी पर पद्मासन करता हुआ सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पढ़ता है। कल्याण में सड़क के गड्ढे भरने के लिए आगे आए ट्रैफिक पुलिसकर्मी खुद भरे सड़कों के गड्ढे। मदुरई में श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने किया दर्शन पूजन। बिहार के चतरा में खेती के लिए किया ड्रोन का इस्तेमाल, गन्ने की फसल के ऊपर ड्रोन की मदद से किया छिड़काव। हिंगोली की मंडी में 10 साल बाद हल्दी को मिली 19,000 प्रति क्विंटल का भाव। फरीदकोट की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस को आखिरकार मिल गया नया वाइस चांसलर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में ताडोबा टाइगर रिजर्व प्रशासन ने शुरू की नई पहल, गांव की महिलाओं को दी जा रही जिप्सी चलाने की ट्रेनिंग। देवरी में बीजेपी विधायक ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील। भीलवाड़ा में डर के चलते बच्चों ने छोड़ी स्कूल की पढ़ाई, जंगल के पथरीली रास्ते से होकर बच्चों को जाना पड़ता था स्कूल। रामगढ़ में एटीएस के डीएसपी नीरज कुमार को मारी गोली, अमन साहू गिरोह के शूटर को पकड़ने गए थे नीरज कुमार। हरदोई में दुकान से चोरी हुए 25 किलो टमाटर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अयोध्या से कुल्लू मनाली घूमने गए एक ही परिवार के 11 लोग हो गए लापता। रोहतास में पूरा सावन गुप्ता धाम प्राचीन मंदिर में देर रात से ही लग जाता है श्रद्धालुओं को तांता। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीते 1 साल में हमने 10 लाख किलो ड्रग्स को जब्त किया, नष्ट किया। भारत में तेजी से घट रही है गरीबों की तादाद, पिछले 5 सालों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए। वैश्विक मंच पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का बड़ा कदम, संयुक्त राष्ट्र को $1 मिलियन का योगदान। पुंछ में घुसे 2 घुसपैठियों को सेना ने किया ढेर, एनकाउंटर का लाइव वीडियो निकलकर सामने आया। सीमा का सच तलाशने उत्तर प्रदेश यूपी एटीएस की टीम नोएडा में हुई पूछताछ, सचिन और उसके पिता से भी सवाल जवाब। मंडी में सड़कें हुई जलमग्न, नदी नाली उफान पर, NHAI की लापरवाही आई निकलकर सामने। पौड़ी में बारिश के बाद मौसम हो गया सुहाना, साफ मौसम के बावजूद पहाड़ों से दरक रहे हैं पत्थर। हरिद्वार के लक्सर में एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा बच्ची के लिए बने मसीहा। प्रयागराज के संगम में गंगा और यमुना का लगातार बढ़ रहा जलस्तर, घुटनों तक भरे पानी। अजमेर में सोमवार सुबह से ही हो रही है झमाझम बारिश, कई इलाकों में हुए जलभराव से ड्रेनेज सिस्टम में खुली पोल। गंजम में पुलिस ने फर्जी डॉक्टर को किया गिरफ्तार, बिना लाइसेंस के चला रहा था क्लिनिक। गाजियाबाद में पुलिस ने 3 बदमाशों को हथियार समेत किया गिरफ्तार, तीनों किसी घटना को अंजाम देने की कर रहे थे प्लानिंग। सूरत में पुलिस ने फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले 4 लोगों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से पास में फर्जी लाइसेंस और फर्जी मार्कशीट बरामद। इटावा में मरीज को थप्पड़ मारने वाले दोनों डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई। अमृतसर में पुलिस की ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 1 किलो हेरोइन और पिस्टल के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया।
दिल्ली के जैतपुर विश्वकर्मा कॉलोनी से उतरा बाढ़ का पानी, लोगों के घर में रखा लाखों का सामान खराब। रायसेन में महादेवी पानी झरने में पर्यटक के डूबने के बाद अलर्ट में हुआ प्रशासन, लोगों के झरने में जाने पर लगाई रोक। होशियारपुर में पोंग डैम तलवाड़ा से 32,000 क्यूसेक पानी व्यास नदी में छोड़ा गया। मेरठ में बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए आगे आया प्रशासन, बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचाई जा रही है सामग्री। अजमेर में 2 घंटे की बारिश के बाद चारों तरफ दिखा जन सैलाब, जल स्तर बढ़ गया, लोगों के घरों में घुस गया पानी। दिल्ली में 205.81 मीटर पहुंचा यमुना का जलस्तर, लोगों से सावधान रहने की अपील। मेरठ में लगातार गंगा में पानी बढ़ने से हस्तिनापुर खादर में बाढ़ जैसे हालात। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बारिश की वजह से फैला आंखों का इन्फेक्शन, एक दिन में 100 से ज्यादा बच्चे इलाज कराने के लिए आ रहे हैं जिला अस्पताल। वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में बाढ़ में भर गया पानी, लोग परिवार सहित घर छोड़ने को मजबूर। रायसेन में भारी बारिश के चलते 3 बच्चे बह गए, मौके पर 2 को बचाया गया, एक की तलाश लगातार जारी। कूनों में चीतों की लगातार मौत पर सरकार का एक्शन, वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ जसबीर सिंह चौहान वाइल्ड लाइफ से हटाकर उत्पादन खाका में भेजे गए। दक्षिण दिल्ली सांसद रमेश बिधूरी ने बदरपुर में बाढ़ प्रभावित से मुलाकात की, लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने दिल्ली के पीतमपुरा में गौ ऋषि दत्त शरणानंद से दर्शन किए। नोएडा में पेड़ टूटने की वजह से एलिवेटेड रोड पर लग गया भीषण जाम में फंसे लोग परेशान। हनुमानगढ़ में नौखार को जिला बनाने की मांग को लेकर लोगों ने निकाली रैली। हिमाचल की मंडी में रोड बनाने वाली मशीन के ऊपर पहाड़ से गिरा बड़ा पत्थर, बाल बाल बचा डोजर चलाने वाला चालक। आरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, फर्जी लाइसेंस बनाने और अवैध हथियार अंतर्राज्यीय सप्लाई वाले को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बांदा में ड्रग्स तस्करी के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। हरदोई में नकली शराब बनाकर तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ, सरगना समेत 3 गिरफ्तार। बेगूसराय पुलिस ने जमीनी विवाद हत्याकांड का किया खुलासा। एथेंस के पास तटीय कस्बों में मेंतेज हवाओं के कारण पहुंची जंगल की आग। संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन छोड़ने वाले आखिरी जहाज का किया निरीक्षण। अनाज सौदे को लेकर तुर्की और संयुक्त राष्ट्र से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की अपील, कहा जारी रहना चाहिए अनाज सौदा। गर्मी की लहर से चीन के कुछ हिस्सों का बुरा हाल, दक्षिण चीन में इंडोर गेम की ओर बढ़ रहे हैं बच्चे का रुझान। तूफान तालीम ने दक्षिण चीन के झांगजियांग में दी दस्तक, कई इलाकों में तेज बारिश। लॉटरी उन्माद ने सोमवार को अमेरिका को अपनी चपेट में ले लिया, निवासी $900 मिलियन को जैकपॉट पाने की उम्मीद में अपने पावरबॉल टिकट पाने के लिए कतार में हुए खड़े। इस्लामिक जिहाद आतंकवादियों ने कहा कि फिलिस्तीनी सुरक्षा बलों ने जेनिन में उनके 5 और सदस्यों को रात भर में हिरासत में रखा। जेनिन में हिरासत में लिए गए फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के पकड़े जाने से गुस्साए लोग। रूस की भागीदारी रोकने के बाद यूक्रेन से अनाज की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए यूएसए अन्य देशों के साथ काम करना जारी रखेगा। न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास ने अमेरिका द्वारा सौंपे गए तस्करी के शिकार 105 पुराशेषों को स्वदेश वापस समारोह आयोजित किया। फिल्म अजमेर 92 का ट्रेलर हुआ रिलीज, फिल्म में करण वर्मा सहित तमाम सितारे। कैटरीना कैफ और साउथ स्टार विजय सेतुपति की अपकमिंग फिल्म मैरी क्रिसमस की नई रिलीज डेट आई, निकलकर सामने 15 दिसंबर को होगी रिलीज।
शाहरुख खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म जवान का नया पोस्टर किया शेयर। फिल्म जवान के नए पोस्टर में शाहरुख खान की पोस्टर में नजर आई स्टार नयनतारा। भोजपुरी सिनेमा के दो दिग्गज कलाकार पवन सिंह और खेसारी लाल का फोटोज साझा की गई, जिसमें दोनों गले लगे हुए नजर आ रहे हैं।